हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में हर एक टॉपिक से प्रश्न रखते हैं उसी के अनुसार लेके आए हैं। आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लेना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए आप लोग वहां ज्वाइन ज़रूर हो जाना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? बताओ जल्दी कि मानव अधिकार संरक्षण दिवस जो है, संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 28 सितंबर 1993 को। देख लो, छोटा डेट किस तरह से कंफ्यूज करने के लिए किया है। तो आप लोग याद रखोगे कन्फर्म, तभी मरा पाएगा। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 28 सितंबर 1993 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बनने का गौरव प्राप्त किया है? भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बनने का गौरव प्राप्त किया? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चौथा स्थान प्राप्त किया। कैमा स्थान? चौथा स्थान प्राप्त किया है भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला देश। तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका होगा चौथा, और इस क्वेश्चन में होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया है? भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार के किस पहल के साथ बढ़ाया गया है? समृद्ध भारत, या फिर विमुद्रीकरण, या डिजिटल इंडिया, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया। किसमें? डिजिटल इंडिया पहल के साथ बढ़ाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? महाभारत को, मनुस्मृति को, चरक संहिता को, या इनमें से कोई नहीं? तो आयुर्वेदिक का विज्ञान जो जाना जाता है ग्रंथ, वो चरक संहिता को। किसे जाना जाता है? चरक संहिता को। और इस किताब को किसने लिखे थे? तो चरक लिखे थे। कौन लिखे थे? चरक लिखे थे, इसलिए चरक संहिता बुक का नाम पड़ा है। तो आप लोग ध्यान में रखना, प्राचीन भारतीय ग्रंथ आयुर्वेदिक का विज्ञान के नाम से जो जाना जाता है वो चरक संहिता ग्रंथ से जाना जाता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताओ जल्दी। ये देखो, यूपी पुलिस में पूछा था। कांस्टेबल का है तो कोई भी कांस्टेबल में पूछ सकता है। मैं कांस्टेबल और एसआई दोनों को पढ़ाते, तो कांस्टेबल और एसआई दोनों का मिक्स क्वेश्चन किसी में भी पूछ देता है। यूपी हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, या कुछ भी आरबी हो, कुछ में भी पूछ सकते हैं। एलपी, ये सब में भी पूछ सकता है। तो आप लोग इसे बारीकी से ज़रूर लगाना और याद जरूर करते चलना। तो किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश ने भारत के साथ मिलकर आईआईटी मद्रास में वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया है? बताओ जल्दी कि किस देश ने भारत के साथ मिलकर आईआईटी मद्रास में वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? कतर, इजराइल, सऊदी अरब, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल जो है वो आईआईटी मद्रास में मिलकर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। कौन सा देश? इजराइल। याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। अगर पूछ दे कब से कब तक थी, कब से कब तक थी, तो 1966 से 1984 तक रही थी। कब रही थी? 1984 तक रही थी। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में पंचायत की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो ये दिया गया है 243, अनुच्छेद 243 में दिया गया है पंचायत स्थापना का प्रावधान। याद रखना, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? मौसम विज्ञान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 23 मार्च को या फिर 24 मार्च को? तो किस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है मौसम विज्ञान दिवस। अगर पूछ दे 22 मार्च को, तो 22 मार्च को जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। ध्यान में रखना, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, या फिर राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, या फिर कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड? तो भारत में सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक जो है वो क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन फार्मर्स। क्या हो जाएगा? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछ दे इसकी स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। यह भी याद रखना, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई है? साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 2018 को। कब किया गया है? 19 जनवरी 2018 को किया गया है। अगर सबसे पहले पूछे कहाँ शुरू किया गया था, तो दिल्ली। कहाँ किया गया था? दिल्ली में। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश के वैज्ञानिक ने ऐसी फंगी की खोज की है जो प्लास्टिक खा सकता है? किस देश के वैज्ञानिक ने ऐसी फंगी की खोज की है जो प्लास्टिक खा सकता है? तो कौन सा देश है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, G20 देशों में जी का क्या अर्थ है? G20 देशों में जी का जो है अर्थ वो क्या है? ग्रुप है, ग्रेट है, या फिर जनरल है? तो राइट आंसर होगा आपका ग्रुप। G20 यानी एक ग्रुप बैठक होता है। तो आप लोग ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि जो G20 में जी का मतलब ग्रुप होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया भर में आपदा जोखिम के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जो है वो जिम्मेदार है? WHO, WTO या यूनेस्को या फिर UNDRR? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। UNDRR जो है वो आपदा जोखिम से संबंधित है। तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? शशि थरूर, BS न्यायपाल या फिर अस्किन बॉन्ड? तो NR ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है?
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस जो गैस है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैस तो गैस जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करता है। क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस जो है वो अवरक्त किरणों को अवशोषित और उत्सर्जित करता है, उसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवरक्त किरणों को अवशोषित और उत्सर्जित करने वाले को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? जीएसटी या फिर GSTIN या IGST या फिर आंध्र प्रदेश। तो प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या होता है? तो देखा होगा GSTIN लिखा रहता है। तो आप लोग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GSTIN यानी इंडिया होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृत दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त, यहाँ पे छूट गया है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो हो जाएगा क्या? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सोयाबीन। क्या पाया जाता है? सोयाबीन। ध्यान में रखना, ये भी पूछता क्वेश्चन है। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन और बादाम में पाया जाता है, ये भी पूछता है। और उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है। क्या होता है? उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है। और प्रति हेक्टेयर अगर पूछेगा, प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य करता है? तो पंजाब होगा। अगर सिर्फ गेहूं पूछे कि सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन, राजस्थान में बाजरा। याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अगला प्रश्न दिया गया है, नारौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताओ जल्दी कि नारौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बुलंदशहर में। कहाँ है? बुलंदशहर में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा जो है वो क्या है? तो राइट आंसर आपका होगा पाउंड स्लिंग। क्या है यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा? तो पाउंड स्लिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित भागों में पाया जाता है। यानी किस भागों में पाया जाता है मैंग्रोव वन जो है? और वितरित मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप में किस भागों में पाया जाता है? तो लिटिल निकोबार, लिटिल अंडमान या उत्तरी अंडमान, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पाया जाता है मैंग्रोव वन? तो पाया जाता है उत्तरी अंडमान में। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अंडमान में। ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका जो है वो क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता की निगरानी करना। क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भूमिका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता का निगरानी करना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो? सॉरी, ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना होगा। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या पूछा? सुरक्षा परिषद का भूमिका, तो भूमिका है शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में किस तिथि को पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था? भारत में किस तिथि को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 23 अगस्त 2024 को कब मनाया गया है? 23 अगस्त 2024 को मनाया गया है भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है NOAA। NOAA का मतलब क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन। क्या है? NOAA का मतलब राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा राज्य जो है कौन सा भारतीय राज्य जो है चाय का प्रमुख उत्पादक करता है? तो असम है। कौन सा राज्य है? असम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर करना। अगला प्रश्न दिया गया है जम्मू और कश्मीर में 12 अगस्त वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? जम्मू और कश्मीर में 12 अगस्त वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कप्तान बाना सिंह। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कप्तान नहीं होगा, कैप्टन होगा। यहाँ पे कर लेना, क्या कर लेना? कैप्टन बाना सिंह को राजदूत के रूप में नामित किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कैप्टन बाना सिंह। अगला प्रश्न दिया गया है कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है वो क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण या ऊर्जा उत्पादन या ऑक्सीजन उत्पादन होता है। तो कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी, श्रेय किसे दिया जाता है? पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी पूछ रहा है, उसका पूछने का मतलब ये कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया, लेकिन एक क्वेश्चन को घुमाया तो आप लोग ध्यान में रखना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या दर्शाता है? तो प्रभुत्व संपन्न दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रभुत्व संपन्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्या क्षेत्र के बीच स्थित है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्या क्षेत्र के बीच स्थित है? ढक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर मालवा का पठार? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार। अरावली के और विंध्याचल के क्षेत्र के बीच कौन सा है? तो मालवा का पठार है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है किस देश ने अंडर 17 कुश्ती चैंपियन 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता है, तो भारत जीता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? केपलर को, यूक्लिड को या अरस्तू को? तो यूक्लिड को। ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों के निपटाने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? गैर कानूनी और आतंकवादियों गतिविधि से निपटाने के लिए कौन सा रूपरेखा प्रदान की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा UAPA। कौन सा रूपरेखा है प्रदान की गई है? तो UAPA। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है सोशल मीडिया में कंटेंट
क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रासंगिक सामग्री खोजने और साझा करने का कार्य। राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रासंगिक सामग्री खोजने और साझा करने का कार्य। अगला प्रश्न दिया गया है, एसएससी कोड में कितने अंक होते हैं? एसएससी में कितने कोड होते हैं? तो 6 कोड होते हैं। कितने कोड होते हैं? तो 6 कोड होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वाराणसी में SLCR परियोजना किस नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है? वाराणसी में SLCR परियोजना किस नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वरुणा नदी पे। किस नदी पे? वरुणा नदी पे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की है? भारत जो है ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की है? तो ये तो सभी का पता होगा। राइट आंसर आपका मानना है 1947, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त था? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40वां, ऑप्शन नंबर सी, 40वां स्थान प्राप्त हुआ था। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, कहाँ स्थापित है? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है वो बिठूर में है। कहाँ स्थित है? बिठूर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी नहर पूछा है, तो क्या हो जाएगा? गोदावरी नहर। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नहर जो होगा वो गोदावरी होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है वो किस देश से लिया गया है? तो USA से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? USA से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एमपॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या है? तो एमपॉक्स एक प्रकार की रोग है। क्या है? रोग है। तो उसका शुरुआती लक्षण क्या पूछा है? बुखार, सिर दर्द देना या खुजली। तो ये तीनों प्रकार की शुरुआती लक्षण है। बुखार भी होता है, सिर दर्द देता है, खुजली होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, यमुना एक्सप्रेसवे है जो नोएडा से लखनऊ तक चलता है। कहाँ से कहाँ तक पूछा है? यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है? नोएडा से लखनऊ तक, आगरा से इलाहाबाद तक, या ग्रेट नोएडा से आगरा तक, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ तक चलता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ग्रेट नोएडा से आगरा तक। कहाँ से चलता है? तो ग्रेट नोएडा से आगरा तक। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, वनस जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे वन्य होगा, क्या होगा? वन होगा, या कर लेना। क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, वन्य जीव सप्ताह होगा। क्या हो जाएगा? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है,
उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर में। कहाँ पाया जाता है यूरेनियम उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? तो ललितपुर जिले में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इनमें से कोई नहीं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम में। आप लोग याद रखना कहाँ पाया जाता है? असम में। एक सिंह गेंडा वाले के लिए प्रसिद्ध है नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सिंह गेंडे वाले के लिए। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। ये 100% गारंटी है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम लिंक, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद,